ये कहानी है यूपी के बांदा से लेकर मुंबई के गोवंडी तक फैले एक कत्ल की। ये कहानी है प्यार, नफरत और समाज के उन धागों की जो कभी जोड़ते हैं तो कभी जान ले लेते हैं। पुलिस के पास न कोई सुराग था, न कोई पहचान, लेकिन एक भूतिया कुआं और उसमें छिपा एक रहस्य इस कहानी को सुलझाने की पहली कड़ी बना। अक्टूबर 2023 की बात है। मुंबई के गोवंडी इलाके में एक सुनसान जगह पर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। वीरान इलाका, चारों ओर खामोशी और बच्चों के खेलने के लिए एक खतरनाक जगह। उस दिन कुछ बच्चे कुएं के पास खेलने पहुंचे। कुआं गहरा था, लेकिन उसमें पानी थोड़ा ही था। बच्चे मस्ती करते हुए कुएं में उतर गए। अचानक एक बच्चे का पैर पानी के अंदर किसी सख्त चीज से टकराया। बच्चे ने हाथ बढ़ाया और जब उसने चीज को खींचा तो वह इंसानी हाथ था। बच्चों की चीखों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। डर के मारे सभी बच्चे भागकर अपनी बस्ती पहुंचे और बड़ों को इस बारे में बताया। पहले तो बड़ों ने बच्चों की बात को मजाक समझा, लेकिन जब बच्चों के डर को देखा तो पुलिस को बुलाने का फैसला लिया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कुएं से एक लाश बाहर निकाली गई। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचान करना मुश्किल था। पास में खोजबीन करने पर एक बैग और कुछ शराब की खाली बोतलें मिली। बैग में एक पर्स था और पर्स में एक कागज का टुकड़ा। उस पर सिर्फ एक मोबाइल नंबर लिखा था। पुलिस ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। पुलिस ने मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकाले और आखिरी कॉल के आधार पर नंबर के मालिक तक पहुंची। नंबर एक शख्स का था, जिसने बताया कि यह उसका दोस्त करण का है। करण बांदा का रहने वाला था और हाल ही में अपनी पत्नी गुलनाज के साथ मुंबई आया था। पुलिस को शक हुआ कि यह लाश करण की हो सकती है। करण और गुलनाज की मुलाकात बांदा में हुई थी। गुलनाज बांदा अपने रिश्तेदारों से मिलने आती थी और इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था। करण हिंदू था और गुलनाज मुस्लिम। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। करण के परिवार ने उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन गुलनाज का परिवार नाराज था। शादी के कुछ महीनों बाद गुलनाज के पिता ने फोन कर कहा, अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम हमारी इज्जत के लिए बेटी को विदा करने मुंबई आओ। करण और गुलनाज खुश हो गए कि अब परिवार उन्हें स्वीकार कर चुका है। अक्टूबर 2023 में दोनों खुशी खुशी मुंबई पहुंचे। गुलनाज के घर पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही करण से कहा गया कि उन्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। करण को गाड़ी में बिठाकर गोवंडी के सुनसान इलाके में ले जाया गया। वहां गुलनाज के पिता और 3 भाइयों ने मिलकर करण का गला घोंट दिया। करण की लाश को भूतिया कुएं में फेंक दिया गया। उसके पर्स से पहचान के सारे सबूत निकाल दिए गए, लेकिन गलती से कागज की पर्ची कुएं के पास छूट गई। उसी रात गुलनाज को भी गाड़ी में बिठाकर नवी मुंबई के सुनसान इलाके में ले जाया गया और गला घोंटकर मार दिया गया। उसकी लाश को दूसरी जगह फेंक दिया गया। जब पुलिस ने गुलनाज के परिवार से पूछताछ की, तो उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। करण और गुलनाज की मौत ऑनर किलिंग का नतीजा थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। करण और गुलनाज, जो प्यार में बंधकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे, समाज की नफरत और रूढ़ियों का शिकार हो गए। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या परिवार की इज्जत बच्चों की जिंदगी से बड़ी होती है? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुलाकात होगी आपसे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।